नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हरियाणा के सूरजकुंड में देश के गृह मंत्रियों का एक चिंतन शिविर हुआ। उस शिविर में आयोजन में देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअल रूप से उनको संबोधित किया। और संबोधित करते हुए मोदी जी ने जो इशारा किया है वो ये बता रहा है कि अब मोदी सरकार पुलिस में बड़ा बदलाव करने जा रही है। मोदी जी ने जहां आईपीसी एक्ट में बदलाव की जरूरत को बताया, वहीं उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस पूरे देश में एक जैसी दिखनी चाहिए और उसके लिए घोषणा की कि पूरे देश की जो पुलिस है उसकी वर्दी यूनिफॉर्म एक समान होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हालांकि मैं इसको थोपने के पक्ष में नहीं हूं कि यह थोपा जाए, आज नहीं तो कल इस पर चिंतन किया जाए और यह तय किया जाए कि पूरे देश की पुलिस एक जैसी वर्दी में दिखे। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आपने पश्चिम बंगाल की पुलिस को देखा होगा तो वहां सफेद कलर के कमीज को पहनते हैं, जैसा दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस आपने देखा होगा उस तरह की शर्ट पहनी जाती है। कोई खाकी कलर जो है वो लाइट पहनता है, कोई डार्क पहनता है, कोई कैप गोल लगाता है, कोई चोंचदार लगाता है। इस तरह से अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी तरह की वर्दियां हैं। लेकिन मोदी जी ने ये एक सुझाव दिया है और जब मोदी जी कोई सुझाव देते हैं तो आप देखें कि पहले वो हिंट देते हैं और उसके बाद उसका इंप्लीमेंट शुरू हो जाता है। तो राज्यों से आग्रह किया है, अब इतना तय है कि पुलिस सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन करने की केंद्र की मंशा है और इसकी जरूरत भी है। मोदी जी ने सभा को संबोधित करते हुए, सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये कहा कि जिस तरह से आज के कानून है, आईपीसी एक्ट है, जिसको लेकर के पिछले काफी सालों से इस देश में चर्चा चल रही है कि जिस तरह के हमारे आईपीसी एक्ट हैं, इसके कारण कई बार पुलिस लोगों को प्रताड़ित करती है, अनावश्यक रूप से हरेसमेंट होता है। जब चाहे किसी को गिरफ्तार कर लें, जब चाहे किसी को पकड़ के बिठा लें। अंग्रेजों के जमाने के ये बने हुए कानून 1860 तब के बने हुए और तब के बने हुए कानून इंप्लीमेंट कर दिए गए। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से एक्ट बनाए थे और वो आज भी लागू हैं। ऐसी ऐसी धाराएं हैं कि आपसे पुलिस वाला नाम पूछ रहा है, मतलब वो गिरफ्तार कर लेगा और जब कोर्ट में बताना पड़ेगा वो कहेगा धारा 51 है साहब, ये कहती है कि आपसे पुलिस वाले ने नाम पूछा, आपका क्या नाम है और आपने नाम सही नहीं बताया, गिरफ्तार। पतंग को लेकर आप पतंग उड़ा रहे हैं, एक हाइट तक आपने पतंग उड़ाई, इसके ऊपर गई तो गिरफ्तार। अब ये जो इस तरह के एक्ट बने हैं ये अंग्रेजों ने बनाए थे। पहले हवाई जहाज कम हाइट पे उड़ा करता था तो उनको लगा कि पतंग से टकराकर एक्सीडेंट हो सकता है, कानून बना दिया। कोई व्यक्ति को पूछताछ करेंगे, वो झूठ बोलेगा, उसको पकड़कर बंद, जिसको बंद करना चाहें। और यह आज बदलाव की आवश्यकता है जिस पर मोदी जी ने ध्यान केंद्रित किया है। तो अब आप समझ लें कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर इन कानूनों को बदलाव करने की इनमें आवश्यकता महसूस कर रही है, तो ये बदल दिए जाएंगे। और आपको ये भी बता दूं कि पुलिस के जितने भी पूर्व अधिकारी हैं, उनमें पूर्व डीजीपी हैं, आईपीएस अधिकारी बहुत सारे हैं, उनसे मेरी व्यक्तिगत रूप से जब बात होती है तो वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि वाकई में पुलिस में रिफॉर्म करने की जरूरत है। रिफॉर्म्स हर सेक्टर में हो रहे हैं, आधुनिक लोग बन रहे हैं। और जिसका जिक्र मोदी जी ने भी किया कि अपराधी इस समय ऐसा एक्सपर्ट हो गए हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि वो देखिए साइबर क्राइम कैसे हो रहे हैं। रोज ऐसी घटनाएं आती हैं कि एक लिंक आया, किसी व्यक्ति ने उस लिंक को टच किया, उसके पैसे गायब हो गए बैंक से। किसी ने फोन किया, उसके साथ फ्रॉड कर दिया, उसको बैंक अधिकारी बताकर उससे कुछ बात कर ली और फोन नंबर पूछ लिया, ओटीपी पूछ लिया, पैसे गायब हो गए। अब उसको ट्रेस कर ही नहीं सकते आप, पुलिस के पास ऐसा सिस्टम नहीं है। कहीं किन्हीं राज्यों में वो सिस्टम डेवलप है तो उनके पास इतनी लंबी सूची है कि उसमें आदमी का नंबर आते आते उनको ट्रेस करते करते बहुत टाइम गुजर जाता है। आपके हाथ से कोई मोबाइल फोन छीन के भाग जाए, उसको आप ट्रेस नहीं कर सकते कहां गया। ये सब सिस्टम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब अपराधी कर रहे हैं तो मोदी जी ने कहा कि क्यों ना पुलिस भी इस टेक्नोलॉजी में अपने को अपग्रेड करे। और इसी तरह से कानूनों के बदलाव की उन्होंने जो हिंट दिया है, इसकी सराहना की जा रही है। पूरे देश में इस बात को लेकर के एक चर्चा छिड़ी है और पॉजिटिव इस बारे में लोग कह रहे हैं। जो आईपीएस अधिकारी रहे हैं, जो पुलिसकर्मी भी हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ, वाकई में अब कानूनों को बदलने की आवश्यकता है। अंग्रेजों के जमाने का कानून
वो आज की डेट में प्रासंगिक है ही नहीं। तो मोदी जी ने इसका हिंट दिया है, और मोदी जी जब भी कोई बड़ा काम करते हैं उसके पहले जरूर हिंट देते हैं, उसके बाद मोदी एक्शन लेते हैं। तो ये हालांकि राज्य का मैटर है, क्योंकि पुलिस सिस्टम राज्य का मैटर है, लेकिन इतना जरूर है कि जो केंद्रीय बल हैं उनके अंदर तो केंद्र सरकार अब बदलाव लाने के मूड में है, और इसकी घोषणा एक तरह से मोदी जी ने कर दी है कि किस तरह से पुलिस सिस्टम को बदला जाएगा और उनको और अधिक अधिकार दिए जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि केंद्रीय सुरक्षा बल जब भी कहीं किसी राज्य में नियुक्त होते हैं, कई कानून ऐसे पेचीदे हैं, जैसे उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, लेकिन उनको यह अधिकार नहीं है कि वो किसी भी घर में घुसकर किसी अपराधी की तलाश कर सकें, अपराधी को पकड़ने के लिए वहां वारंट जारी करा सकें और उनसे पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर सकें। उसके लिए लोकल पुलिस को आगे करके लोकल पुलिस के थ्रू ये काम करना है। इसी तरह आप देखें बीएसएफ पंजाब के अंदर उसको पावर है कि बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर तक वो अपराधियों पर कार्रवाई कर सकती है जो बॉर्डर पार करके आए हों। लेकिन वही अपराधी अगर गांव या शहर में कहीं छुप जाएं, उसके बाद उसको गिरफ्तार करने के लिए लोकल पुलिस की मदद लेना उनके लिए आवश्यक है। कानून बना रखा है, पहले वो थाने जाएंगे, फिर लोकल पुलिस से बात करेंगे, फिर उनको लेकर चलेंगे। इतने में पता लगा खबर लीक हुई, अपराधी फरार। अब इन सब चीजों में बदलाव और एक समानता लाने के लिए ये जो मोदी जी ने चिंतन शिविर में चर्चा की है, इस पर वाकई में इसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। और आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी, जो राज्य के डीजीपी हैं और सीएपीएफ है और जो सीपीओ है, इनको लेकर ये एक हिंट दिया है कि अब इसमें जल्द ही बदलाव होगा और नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार। और जो देश के अंदर बैठे हुए गद्दार हैं, जो देश में गृह युद्ध कराने की चाल और षड्यंत्र कर रहे हैं, जैसे कि पीएफआई का अभी कुछ दिनों पहले खुलासा हुआ, यही पीएफआई एक्टिव थी कई राज्यों में, कहीं पूरी परेड निकाल रही है, कहीं बड़ी सभाएं कर रही है, ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, लेकिन राज्य की पुलिस उन पे ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। यह कार्रवाई एनआईए को करनी पड़ती है। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि राज्य की पुलिस अगर एक्टिव होती, वो अगर एक्टिव होते, उस पर कार्रवाई करते, तो केंद्रीय एजेंसियों को उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो क्या एनआईए अगर एक्टिव नहीं होगी, ईडी एक्टिव नहीं होगी, सीबीआई एक्टिव नहीं होगी, तो अपराधी खुलेआम घूमेंगे? आपने सुना है कहीं कि किसी राज्य की पुलिस ने कहीं भ्रष्ट अधिकारी के या भ्रष्ट किसी के नेता के या भ्रष्ट किसी व्यापारी के घर में छापा मारा हो और करोड़ों रुपए बरामद किए हो, उसको जेल भेजा हो? नहीं, मैनेज हो जाता है। पकड़ तो लेते हैं, वो कह देता आधे तेरे आधे मेरे, तू भी मौज कर मैं भी मौज कर, सब छूट जाते हैं। सरकारी गवाह मुकर जाते हैं, सरकारी वकील मुकर जाते हैं, और इसलिए अपराधियों पर नकेल नहीं कसी जाती, भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। लेकिन अब मोदी सरकार है, इनकी मंशा है कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जाएगी, अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी, और अब और तेजी से एक्शन होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले मोदी जी ने जिस तरह का हिंट दिया है, माना जा रहा है कि अब जल्द ही आईपीसी एक्ट में आप बदलाव देखेंगे और पुलिस भी आपको बदली बदली नजर आने वाली है। ऐसा मोदी जी के उस घोषणा से हमें क्लियर हो गया है। और इतना भी जरूर आपको मैं बताता चलूं कि ये जो सभी राज्यों के गृह मंत्रियों की मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में 2 राज्यों के गृह मंत्री शामिल नहीं हुए, जिसमें एक बिहार और एक पश्चिम बंगाल। क्यों? क्या उस राज्य में सब कुछ शांति है? क्या उस राज्य में अपराध नहीं है? क्या उस राज्य में पुलिस के सिस्टम में बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है? वो सब परिपूर्ण है, इसकी चर्चा हो रही है। जब ऐसे में पश्चिम बंगाल में हिंसा चरम पर है, पुलिस खुद पिट रही है, और बिहार के अंदर भी फिर से जंगल राज आना शुरू हो गया है, क्या ऐसे में वहां के गृह मंत्रियों को इस मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहिए था? इस पर चर्चा गर्म है। आप क्या समझते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बिहार के और पश्चिम बंगाल के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि वो जरूर अपनी मुख्यमंत्री को इस बारे में लिखें और पूछें कि भैया आपका गृह मंत्री क्यों नहीं गया मीटिंग में? क्या यहां सब पुलिस ठीक ठाक है?
बाकी राज्यों के जब गृह मंत्रियों के सम्मेलन में गृह मंत्री शामिल हैं, तब आपने इसकी उपेक्षा क्यों की? क्या आप केंद्र सरकार के विरुद्ध यह कोई एक षड्यंत्र कर रहे हैं, या उसके विरुद्ध यह आपका आक्रोश प्रकट करने का कोई तरीका है, या आप अपनी पुलिस को संपूर्ण समझते हैं? क्या है ये जवाब तो वो ही देंगे जिन्होंने इस तरह का कदम उठाया है। बहरहाल इस पर चर्चा गर्म है और अब देश की पुलिस ये बदली जाएगी, बदलनी चाहिए, ऐसी मांग काफी दिनों से उठ रही थी। देखना है कब तक ये पुलिस के सिस्टम में बदलाव मोदी सरकार लाती है। वंदे मातरम।